नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड हेडिंग्ली का पहला टेस्ट मैच और आज है पांचवां और आखिरी दिन। मैच एक बहुत ही आप कह सकते हैं रोमांचक मोड़ पर है। बिल्कुल, आज खेल का नतीजा आने की पूरी उम्मीद है। स्थिति काफी दिलचस्प है। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ मुख्य खेल समाचार स्रोतों से है। देखेंगे कि चौथे दिन क्या हुआ और आज क्या हो सकता है। इंग्लैंड के सामने लक्ष्य है 371 रनों का और कल जब खेल खत्म हुआ तो उन्होंने 21 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। यानी आज जीत के लिए चाहिए पूरे 350 रन और 10 विकेट हाथ में है। सुनने में तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा बेहतर लगता है ना? हाँ, कागज पर तो ऐसा ही लगता है। भारत ने दूसरी पारी 364 पे खत्म की। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टिके हुए हैं, तो हाँ, मुकाबला कड़ा है। लेकिन चौथे दिन भारत की तरफ से भी कुछ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, खासकर ऋषभ पंत। अरे उन्होंने तो इतिहास ही बना दिया। हाँ, वो तो कमाल ही था। इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। सही कहा। ये दिखाता है कि आजकल विकेट कीपर बल्लेबाज कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहली पारी में 118, फिर दूसरी में शतक। बिल्कुल, और केएल राहुल की पारी को भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी पारी में 137 रन, बहुत ही शानदार। हाँ, उन दोनों की जो साझेदारी थी राहुल और पंत की 195 रन की, उसी ने तो भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। सही बात है। उस वक्त तो लग रहा था कि भारत का स्कोर काफी बड़ा होगा, 400 के पार जाने की उम्मीद थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की पकड़ में आ रहा है। लेकिन फिर अचानक से कहानी बदल गई। वहीं पर जोश टोंग की गेंदबाजी, हाँ, क्या स्पेल था वो। अविश्वसनीय। एक ही ओवर में 3 विकेट। उसने तो भारतीय पारी के अंत को एकदम से तेज कर दिया। मतलब ये देखना थोड़ा चौंकाने वाला था कि भारत ने अपने आखिरी 6 विकेट सिर्फ 31 रन पर खो दिए, इतनी मजबूत स्थिति से। हाँ, ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं थी, इसने पूरा मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ कर दिया। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई उन्हें। तो अब इस नाटकीय उतार चढ़ाव के बाद आज सुबह 5वें दिन पिच कैसी खेल रही है, कुछ खबर है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिच अब थोड़ी तेज हो गई है। मतलब गेंद बल्ले पर शायद थोड़ी और तेजी से आएगी। अच्छा। हाँ, और 5वें दिन की पिच है तो थोड़ी टूट-फूट भी होगी। तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, शायद स्पिनर्स को भी कुछ टर्न मिले। मतलब नतीजा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तभी शायद केएल राहुल और जॉश टोंग दोनों ने कहा कि आखिरी दिन ब्लॉकबस्टर होगा। बिल्कुल, माहौल एकदम तैयार है। इंग्लैंड के लिए 350 रन बनाना 5वें दिन की पिच पर आसान तो नहीं होगा बिल्कुल भी। दबाव भी बहुत होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड ने 2022 में एजबेस्टन में भारत के खिलाफ 378 रन सफलतापूर्वक चेस किए थे। हाँ, वो तो याद है। और वो जीत उन्हें जरूर आत्मविश्वास देगी कि वो ये कर सकते हैं। उनकी बेसबॉल रणनीति की असली परीक्षा ऐसे ही मौकों पर होती है। और भारत के लिए क्या चुनौती है, मतलब गेंदबाजों के लिए? भारत के लिए चुनौती है 10 विकेट लेना। इस पिच से मदद निकालनी होगी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के शुरुआती स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, शुरुआती विकेट जरूरी होंगे। बिल्कुल, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा रविंद्र जडेजा की भूमिका भी अहम होती जाएगी। तो अगर हम रणनीतियों की बात करें संक्षेप में, क्या लगता है आपको दोनों टीमें क्या सोच रही होंगी? देखिए, भारत की रणनीति तो स्पष्ट होगी। नई गेंद से जल्दी विकेट निकालना, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाना, शायद आक्रामक फील्डिंग भी रखें। वहीं इंग्लैंड खासकर पहले घंटे में विकेट बचाने पर ध्यान देगा, एक मजबूत नींव रखना चाहेंगे। उसके बाद अगर बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो फिर तेजी से रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा वो करते आए हैं। हाँ बिल्कुल। पहला सेशन काफी हद तक बता देगा कि मैच किधर जा रहा है। तो कुल मिलाकर खेल पूरी तरह से खुला है। तराजू के दोनों पड़ले लगभग बराबर हैं। एक तरफ भारत के गेंदबाज हैं जिन्हें 10 विकेट चाहिए, और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज जिन्हें 350 रन बनाने हैं। हेडिंग्ले में एक बहुत ही यादगार आखिरी दिन होने वाला है। एकदम सही कहा। मैच किसी भी तरफ जा सकता है। भारत को अपनी गेंदबाजी पर भरोसा होगा, इंग्लैंड को अपनी बल्लेबाजी की गहराई और उस पिछले रन चेज पर। ये सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि नर्व्स का भी खेल है। दबाव कौन बेहतर झेलता है। इंग्लैंड का वो पिछला सफल रनचेज वाला आत्मविश्वास और भारत की वो शुरुआती विकेट लेने की सख्त जरूरत, इन दोनों के बीच आज दबाव में कौन सी टीम बेहतर खेलेगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हेडिंग्ले की इस 5वें दिन की पिच पर कौन बाजी मारता है।